कोलकाता केस में सीबीआई की तरफ से बड़ा एक्शन हुआ है। सीबीआई ने सोमवार को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को संस्थान में वित्तीय भ्रष्टाचार में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। संदीप घोष की गिरफ्तारी के 1 घंटे के भीतर ही सीबीआई अधिकारियों ने उनके सुरक्षा गार्ड और 2 वेंडर को हिरासत में ले लिया, जो उस अस्पताल को सामग्री की आपूर्ति करते थे, जहां 9 अगस्त को एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था, जिसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय राय पहले ही सलाखों के पीछे है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घोष के अलावा गिरफ्तार किए गए बाकी 3 लोगों में संदीप घोष का सुरक्षा गार्ड अफसर अली खान और अस्पताल के 2 विक्रेता विप्लव सिन्हा और सुमन हाजरा शामिल हैं। 23 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। दरअसल आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने एक याचिका दाखिल कर संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान राज्य संचालित संस्थान में कथित वित्तीय भ्रष्टाचार के कई मामलों की ईडी से जांच कराने की मांग की थी। 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में संदीप घोष से 15 दिन तक कई राउंड की पूछताछ होती रही। बाद में उन्हें कोलकाता में सीबीआई के निजाम पैलेस कार्यालय में ले जाया गया, जहां एजेंसी की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा स्थित है और उन्हें वहां गिरफ्तार दिखाया गया। कोलकाता हत्याकांड के 24 दिन बाद हुई ये दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले कोलकाता पुलिस के एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था और मेडिकल छात्रा के कथित बलात्कार और हत्या के सिलसिले में केंद्रीय एजेंसी को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक घोष पूछताछ के दौरान लगातार अपने बयान बदल रहे थे और जांच एजेंसी सीबीआई उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं थी। बता दें कि आरजीकर अस्पताल में 16 साल तक सेवाएं दे चुके अख्तर अली ने संदीप घोष पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए थे। सुनिए अख्तर अली का क्या कहना था। सर, आपने 16 साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में काम किया, तो आपने संदीप घोष को बहुत करीब से देखा होगा, उनके साथ भी काम किया। सवाल उठ रहे हैं वो डॉक्टर है या कोई तृणमूल माफिया से कम है? वो तो क्रिमिनल है, डॉक्टर तो उनको कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जिस दिन से वो ज्वाइन किए हैं उसके पहले ये कॉलेज जो है ये 100 साल पुराना कॉलेज है। इसका जो है ईस्टर्न इंडिया में रैंकिंग 1 नंबर रैंक था। इस कॉलेज में अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट आते थे, लेकिन जनवरी 2021 के बाद इस कॉलेज को ये बर्बाद कर दिया। पैसे के लिए, पावर के लिए ये एक माफिया राज चलाते थे। कौन सा करप्शन नहीं है जो नहीं करते थे वो। मैंने उनको 2023 में एक्सपोज किया था, मीडिया ने इस चीज़ को सामने लाया लोगों के। फिर मैंने जुलाई 2023 को उनके अगेंस्ट में विजिलेंस कमीशन एंटी करप्शन में कंप्लेन किया था। एंटी करप्शन वालों ने फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को एक फाइल भेजा था और एक कवरिंग लेटर करके, मगर ये बहुत ही बदकिस्मती है कि उनका कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी लास्ट कल सिट कमेटी फॉर्मेशन किया गया है और आज से उसका इंक्वायरी शुरू हुआ। आज मुझे हेडक्वार्टर में बुलाया गया था, मैं जाके आया हूं और मैं अपना स्टेटमेंट भी दे के आया हूं। उन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और मैंने कहा कि जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं कोऑपरेट करूंगा। मगर इस बीच इतना लंबा वक्फा में उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष ने जो जुर्म किया है और स्टूडेंट लोगों का जो जिंदगी से खेला है, इसका जवाब कौन देगा? इसके साथ इंसाफ कौन करेगा? कई स्टूडेंट का उन्होंने लाइफ बर्बाद कर दिया, बहुतों का उन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। एक माफिया राज चलाते थे, स्टूडेंट लोगों को शराब पीना सिखाते थे, स्टूडेंट लोगों से गलत काम, पैसा वसूली करना, तस्करी करना, ये सब सिखाते थे। यहाँ तक कि वो डेड बॉडी को भी बिक्री करते थे और बाद में उन्होंने डेथ रजिस्टर को भी गायब कर दिया ताकि गवर्नमेंट को इनका सबसे पहले मैंने पर्दाफाश किया था बायोमेडिकल वेस्ट लेकर के, जो इलीगली ये एक रिसाइकिल होता था और कुछ बांग्लादेशी सिटीजन थे, जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी था। 20 मार्च 2023 को मैंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, 2 घंटे के अंदर मेरा ट्रांसफर हो गया। 21 मार्च को एमएसवीपी ने पूरा इस
कमेटी को डिसॉल्व कर दिया और ये सारे रिपोर्ट को चाप दिया। फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिन्होंने उनको एक्सपोज किया। उनके सारा करतूत मैंने मीडिया के सामने, मीडिया के थ्रू यहाँ के अवाम को बताने की कोशिश किया। सारे मीडिया ने सपोर्ट किया, मैंने उनको डॉक्यूमेंट भी दिया। मगर मेरी बदकिस्मती है और संदीप घोष की खुशकिस्मती कि वो हर बार बचते गए। आज इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना कुछ हो गया। अगर शुरू में गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में एक्शन लेता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। दादा, आप कह रहे थे कि विजिलेंस और एंटी करप्शन में आपने जब वो कंप्लेन दर्ज कराई थी, उनको क्लीन चिट दे दी सरकार ने। कुछ कोई एक्शन ही बहुत ही इन्फ्लुएंशियल उनके ऊपर, उनका कुछ ब्लेसिंग है, कुछ लोगों का हाथ है। जब 2 बार उनका ट्रांसफर हुआ, एक ऑर्डर तो 48 घंटे के अंदर रिवॉक हो गया और एक ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक होकर फिर उनको प्रिंसिपल के पोस्ट पे बैठा दिया गया। तो मैं ये इन्फ्लुएंशियल नहीं तो और क्या बोलूंगा। क्या कोई तृणमूल कांग्रेस नेताओं का हाथ है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस इस तरह से मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा, लेकिन उनके पीछे काफी लोगों का हाथ है और कुछ लोग मिलके ये सारे नेक्सस चलाते हैं और ये मीडिया को एक्सपोज करनी चाहिए ताकि कुछ और मासूम बच्चे उनका शिकार न हो। दादा, आपने अपने कंप्लेंट में लिखा है कि जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज होती है, हाँ, उनके साथ वो क्या मतलब अनक्लेम्ड डेड बॉडी भी वो बेचते थे और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे ये अनक्लेम्ड बॉडी वो वर्कशॉप के लिए दे देते थे, डिसेक्शन के लिए, और डेथ रजिस्टर ही वो गायब कर दिए थे ताकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिले। क्योंकि उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट भी ताला पीएस में हुआ था, ये पीआईएल भी हुआ था। मगर ये है कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि हर जगह से ये बचते गया। मगर एक तो कहावत है नहीं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। आप जितना भी जुर्म करेंगे एक दिन आपको यहीं पे हिसाब दे के जाना होगा। अख्तर अली का कहना था कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। संदीप घोष चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन वो जांच एजेंसियों से बच नहीं पाएंगे और हुआ भी वही। आखिरकार कई राउंड की पूछताछ के बाद सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि कोई भी ये सब काम अकेला एक आदमी कर नहीं, और सब मिलजुल के खाते थे और उनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनके नीचे भी बहुत लोग काम करते थे। मैं चाहता हूं सबों का पर्दाफाश हो और इंसाफ हो और इस तरह का लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनको तो इमीडिएट सस्पेंड करके कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए। वो एक समाज के लिए जो है पॉइजन है। दादा, एक बांग्लादेश का भी एंगल सामने आ रहा है, वो बायोमेडिकल वेस्ट है कुछ। हाँ, दो एक पांचू और रवि बोल के था, वो बांग्लादेशी सिटीजन, वो ये माल को खरीदता था और फिर इसको वो रिसाइकिल करता था। लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट को तो रिसाइकिल करना नहीं होता है। नहीं होता, लेकिन ये डॉक्टर संदीप घोष जैसे लोग करवाते थे पैसे की लालच में। ये तो इंसान है या क्या मुझे पता नहीं, क्योंकि ये इंसान और इंसानियत दोनों के लिए खतरनाक है। कभी किसी को हेपेटाइटिस हो सकता है, HIV हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है। इसीलिए मैंने हिम्मत किया ये लड़ाई लड़ने के लिए और मैंने उनको एक्सपोज किया। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो बांग्लादेशी नागरिक खरीदते थे, वो क्या बांग्लादेश फिर वो ले जाते थे? मतलब क्या होता था ये जो बांग्लादेशी जो पूरा एंगल सामने आ रहा है? देखिए, ये तो गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, मेरा काम था उनको एक्सपोज करना। लेकिन ये उनका खुशकिस्मती है कि उनके अगेंस्ट में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर भी मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि कल एक सिट कमेटी गठन हुआ है और सिट कमेटी बहुत एक्शन में है और आज से ही उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दिया। कल मुझे लेट नाइट मैसेज मिला था, मैं सुबह हाजिर हो गया और मेरे स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुए और मैंने पूरा कोऑपरेट किया और मैं बोल के आया हूं कि जब भी मुझे बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगी, मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा। सर, कुछ ऐसी भी खबरें सामने आ रही कि अस्पताल में जो एक्सपायरी वाली मेडिसिन होती थी, क्या वो जूनियर डॉक्टर और इंटर्न पर दबाव बनाते थे कि उसका जो है इस्तेमाल किया जाए, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन थी? देखिए, ये तो अभी इसलिए क्योंकि मैं 1 साल पहले वहां से आ गया, फिर मेरे एब्सेंस में क्या हुआ वो मेरे लिए बताना मुश्किल है। मगर मैं जब था, जो स्कैम था, सबों का पर्दा मैंने फाश किया, क्योंकि ये समाज के लिए भी क्षतिकारक था, इंसानियत के लिए भी। तो मुझसे जो बन पड़ा, मैंने अपने ऊपर बहुत अत्याचार सहा, मगर मैं उस अत्याचार को कभी किसी को नहीं बताया कि मुझे मारने की धमकी दिया गया, मेरे परिवार को टारगेट किया गया, मेरा सर्विस ब्रेक हो गया, मुझे पेंशन, ये सब शिकायत मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं चाहता हूँ इंसाफ हो, लोगों को इंसाफ मिल जाए, मेरे लिए यही बहुत है। ऐसी भी खबरें हैं कि वो जूनियर डॉक्टर्स या फिर स्टूडेंट्स को फेल कर देते थे जबरन, और फिर क्या पैसा लेकर जो है उन्हें पास करने का भी वो काम करते थे? हाँ, ये करते थे। ये तो एकदम पूरा रैकेट था। उनके अंडर में जो ग्रुप में कुछ सब जूनियर स्टूडेंट थे, वो लोग पकड़ते थे स्टूडेंट लोगों को और पैसा वही लोग कलेक्ट करते थे। तो सर, क्या वो सुनते थे कि 20 सिक्योरिटी गार्ड, हाँ, 20 सिक्योरिटी गार्ड हाँ लेके और प्लस 4 बाउंसर लेके घूमते थे।
संदीप घोष के अलावा 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यानी कोलकाता केस में कुल 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इस मामले में कई सफेद पोश लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है।